गुंडा राज है, जंगल राज है, परिभाषा मुख्यमंत्री ने बदल दी है। वो परिभाषा जनता राज का, मुझे आश्चर्य होता है अगर ये जनता का राज है तो जंगल राज किसे कहते हैं। अगर क्या आपको डर लग रहा है कि जंगल राज कहेंगे तो तेजस्वी जी आपको गद्दी से उतार देंगे? यही भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी को आभास नहीं है, उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किए हैं, आकर करके उस जंगल राज का ताप को नहीं सहे, शहादत और शहीद और उस बलिदान में उनकी भागीदारी नहीं रही। उनको तो हम लोगों ने कहा अराजकता के उबारने के लिए उनको कुर्सी कुमार को हमने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त के रूप में बैठाया था, लेकिन आज वो खुद जाकर के उसी जगह पर बैठ गए जहां अराजकता जंगल राज को जनता राज कर रहे हैं। अब ये उससे भी 2 कदम आगे निकल गया, ये गुंडा राज है। गुंडों के हवाले बिहार को थमा दिए अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए। बिहार संभल नहीं रहा, देश संभालने चले हैं। आप कानून व्यवस्था के नाम पर रोज बैठक कर लेते हैं और घटना बढ़ जाती है। जब जब ये कानून व्यवस्था पर बैठक करते हैं और घटना तेजी से बढ़ती है। बेगूसराय में हुए अंधाधुंध फायरिंग, मानो कि एक साइको किलर सड़क पर निकला और बाइक पर सवार होकर जो मिला ठोकते चला गया, जिसको लेकर गिरिराज सिंह ने कहा जंगल राज जनता राज नहीं। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि यह कैसा लॉ इन ऑर्डर है। नीतीश जी जरा बता दीजिए हमें, ये कैसा जनता राज है? आप जो कहते फिरते हैं कि जनता राज है, तो ये जनता राज नहीं, ये जंगल राज है। हमने आपको अच्छे तरह से कुर्सी पर बैठाया, चाणक्य नीति इस तरह से सिखाया, लेकिन आप कुर्सी कुमार दल बदलू बदल कर चले गए महागठबंधन में और जंगल राज को अपना लिया। विजय सिन्हा ने कड़ी पलटवार करते हुए क्या कुछ कर रहे हैं नई सरकार पर, जरा सुनिए। देखिए, बहुत दुखद घटना है और कहीं न कहीं ये आतंकवाद का एक नया स्वरूप में उभरा है। हम लोग तो अपराध को झेल ही रहे थे, ये एक दहशत, एक गुंडागर्दी फैलाने का जो माहौल खड़ा किया गया, ये बिहार को उसी राज्य में लौटाना चाहता है जहां पर आतंक और अपराध का एक दहशत रहता था। डर से नहीं बोलता था, राह चलते किसी को उठा लेना, अपहरण कर लेना, किसी को हत्या कर देना। आज पूरे लखीसराय के अंदर आज धरना का कार्यक्रम है, सामूहिक बलात्कार के विरोध में डकैती हुआ। मुंगेर में इसी तरह से एक रेल कर्मी को बुला करके घर से निकाल के चौक पर गोली मार दिया दिन दहाड़े 7 बजे सुबह को। यही भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी को आभास नहीं है, उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किए हैं, आकर करके उस जंगल राज का ताप को नहीं सहे, शहादत और शहीद और उस बलिदान में उनकी भागीदारी नहीं रही। उनको तो हम लोगों ने कहा अराजकता के उबारने के लिए उनको कुर्सी कुमार को हमने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त के रूप में बैठाया था, लेकिन आज वो खुद जाकर के उसी जगह पर बैठ गए जहां अराजकता जंगल राज को जनता राज कर रहे हैं। अब ये उससे भी 2 कदम आगे निकल गया, ये गुंडा राज है। गुंडों के हवाले बिहार को थमा दिए अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए। बिहार संभल नहीं रहा, देश संभालने चले हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि बिहार के अंदर कैसा दहशत का माहौल बनाया गया है। 1 महीना भी नहीं गुजरा, भ्रष्टाचार भी उसी तरह से चरम पर है। उनके मंत्री ही कह रहे हैं कि हम चोरों के सरदार हैं और अपराध तो खुल करके पहली बार बिहार में घटना घटित हुआ है। इस तरह से खुलेआम 30 से 40 किलोमीटर तक गोलियां बरसाते गया, लोग को, निर्दोष लोगों को गोली मारते गया। ऐसी दहशत कहीं नहीं हुई, कभी नहीं हुई। हाल और मृतक के परिजनों को क्या कहेंगे? मुआवजा मिलना चाहिए 1-1 करोड़ को। जो एक शहीद होता है और उस शहादत का उसकी पूरी कीमत मिले, इसकी जिम्मेवारी तय करे। और जब तक भ्रष्ट पदाधिकारियों को नहीं हटा करके अच्छे लोगों को आप स्थापित करेंगे, कानून की व्यवस्था नहीं सुधरेगा। आई बात मत करिए मुख्यमंत्री जी, आप कानून व्यवस्था के नाम पर रोज बैठक कर लेते हैं और घटना बढ़ जाती है। जब जब ये कानून व्यवस्था पर बैठक करते हैं और घटना तेजी से बढ़ती है। तो आपने सुना कि विजय सिन्हा ने सुबह सुबह बड़ा बयान दिया। गिरिराज सिंह के बाद विजय सिन्हा ने कहा कि अराजकता फैला रही है यह नई सरकार, जंगल राज के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। घर से निकालकर बीच चौराहे पर ठोक देना, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग, मानो कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है और जंगल राज की आगाज हो चुका है। अब हम लोग को भी डर लगने लगा है
कि क्या हम लोग के साथ हो सकता है और नहीं हो सकता है। हम लोग भी डर के साये में जी रहे हैं।